बहुत ज़माना पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। ये मस्जिद कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनी थी। छत खजूर की शाखों से ढकी हुई थी और उसके दरो दीवार वक्त की मार से कमज़ोर हो गए थे। मगर मस्जिद में एक ख़ास चीज़ थी जो उसे सबसे अनोखी बनाती थी। वहाँ हर वक्त सुकून और रहमत का एहसास होता। इस गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग अब्दुल्ला रहता था। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। दाढ़ी सफ़ेद बर्फ़ जैसी और आवाज़ नरमोमी थी। वो हर वक्त मस्जिद में ही रहता, कुरान की तिलावत करता और बच्चों को कहानियाँ सुनाता। गांव के लोग कहा करते थे, ये मस्जिद पुरानी ज़रूर है, मगर अब्दुल्ला बाबा की दुआ की वजह से उसकी दीवारें भी रोशन रहती हैं। एक दिन कुछ नौजवान गांव के पास आए और कहने लगे, ये मस्जिद पुरानी हो गई है, इसे गिराकर नई और बड़ी मस्जिद बना लेते हैं, ताकि लोग ज़्यादा आसानी से नमाज पढ़ सकें। गांव के सब लोग जमा हुए, कुछ राज़ी थे और कुछ दिल ही दिल में परेशान। आखिर वो बाबा अब्दुल्ला के पास गए और कहा, बाबा जी, आप ही फैसला करें, ये मस्जिद तो बहुत कमज़ोर है, गिरने का ख़तरा है, हम उसे गिराकर नई बनाना चाहते हैं। बाबा अब्दुल्ला ने नर्म मुस्कुराहट के साथ सबको बिठाया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने कहा, बेटो, अल्लाह का घर ईंट और पत्थर से नहीं, नीयत और दिल से आबाद होता है। ये मस्जिद अगर पुरानी है तो भी उसकी छाँव में अल्लाह का जिक्र हुआ है, कुरान की आवाज़ गूंजी है, यतीमों ने यहाँ सिख पाया है। अगर नई मस्जिद बनानी है तो ज़रूर बनाओ, मगर पहले अपने दिलों को भी नया करो। मस्जिद की असल रोशनी दीवारों से नहीं, बल्कि नमाजियों के दिल से निकलती है। ये सुनकर सब नौजवान खामोश हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फैसला किया कि मस्जिद को गिराने के बजाय उसकी मुरम्मत करेंगे और साथ ही अपनी नमाजों को भी कायम करेंगे। यूं पुरानी मस्जिद वैसी ही कायम रही, मगर गांव के दिल बदल गए। उस दिन के बाद लोग ज़्यादा इखलास से नमाज पढ़ने लगे। कुरान की आवाज़ हर वक्त गूंजती और मस्जिद की पुरानी दीवारें नूर से चमकने लगें। अल्लाह के घर की असल अज़मत उसकी शान व शौकत में नहीं, बल्कि उसके नमाजियों के ईमान और इखलास में है। जब नीयत साफ़ हो तो पुरानी ईंटों वाली मस्जिद भी जन्नत का सुकून देती है।